ही फ्रेश होते वक्त जीनी को बार बार छांगमिन के बारे में याद आने लगती है और इस वजह से उसको बहुत गुस्सा भी आने लगता है। उधर छांगमिन को तो इस बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जीनी उसी के साथ इंटर्नशिप करने वाली है। वो अपने आप को बार बार समझाने लगता है कि ये सब कुछ सच नहीं है, वो बस एक सपना देख रहा है। सपने से उठने के लिए वो अपने गालों पे कांस्टेंट थप्पड़ मारने लगता है, पर उसे जब एहसास होता है कि वो हकीकत में ही जी रहा है तब उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उस तरफ हाना जीनी का गाउन सूंघने जाती है तो उसे उल्टी आ जाने लगती है। तभी जीनी आके उसके हाथों से अपना गाउन ले लेती है। फिर वो जब अपना अलमारी खोलती है तब उसे अपने नाम की वो डॉक्टर वाली शर्ट और आईडी कार्ड देखने को मिलती है। उसके बाद जीनी की आंखों में जो चमक दिखती है वो मैं क्या ही बताऊं। वो इतनी ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाती है कि वो अपने आईडी कार्ड को चूमने लगती है। बाद में जीनी हाना के फिगर को देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है। जीनी जब उसकी तारीफ करती है तब हाना भी जीनी को ऐसा ही फिगर के लिए वर्कआउट करने के लिए कहती है। अब जीनी को घर जाने का मौका ही नहीं मिला था तो वो कपड़े कहाँ से लाती। उसके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं होती है, इसलिए वो हाना से एक्स्ट्रा कपड़े के बारे में पूछती है। जीनी हाना का कपड़े पहन के बाहर आती है और फिर अपने आप में ही बातें करने लगती है। मतलब अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसी बारे में वो पागलों जैसी फील करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके ग्रुप मेंबर आके उसे कहती है डॉक्टर गुक उससे मिलना चाहते हैं। बेहोश होने के बाद जीनी के साथ क्या क्या हुआ था उसे वो कुछ भी याद नहीं रहती। डॉक्टर गुक ने उसके लिए इतना किया, उसे कोमा में जाने से बचाया, जीनी ने उनके हाथों पे उल्टी कर दिया, यहाँ तक कि उसने चेकअप के वक्त डॉक्टर गुक के गालों पे थप्पड़ भी लगा दिया था। इसका कुछ भी जीनी को याद नहीं होती है। इंटर्नशिप के एक दिन पहले ऐसे गैर जिम्मेदार होकर अपना ये हालत बनाने के लिए डॉक्टर गुक जीनी को बहुत डांटने लगते हैं। वैसे उसे डांटना नहीं कहते हैं, मतलब बहुत रूड होके बातें करने लगते हैं। डॉक्टर गुक जीनी से पूछते हैं ना ही वो यंग है और ना ही उसके पास अच्छी डिग्री है, तो फिर वो क्यों डॉक्टर बनना चाहती है। इसी बीच ये डॉक्टर वहाँ आ जाता है। वो एक पेशेंट की प्रॉब्लम बताता है तो डॉक्टर गुक जीनी से पूछते हैं कि ऐसी हालत में कौन सा टेस्ट करना चाहिए। जीनी तब बहुत घबराते हुए टाइम लगा के आंसर देती है। फिर डॉक्टर गुक उस डॉक्टर को जीनी के बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर गुक जीनी से फिर से पूछने लगते हैं आखिर वो डॉक्टर क्यों बनना चाहती है। जीनी बहुत घबराई होती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या आंसर देगी। उसके चुप रहने से डॉक्टर गुक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जीनी से कहने लगते हैं जिसे ये तक नहीं पता है कि वो डॉक्टर क्यों बनना चाहती है वो पेशेंट को कैसे ठीक कर पाएगी। उसके हाथ खून से तो क्या बर्तन मांजने के भी लायक नहीं है। इसीलिए वो जीनी को इंटर्नशिप छोड़ देने के लिए कहते हैं। उनकी बातें बाहर से बाकी ग्रुप मेंबर सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ से छांगमिन भी गुजर रहा होता है तो वो भी वहाँ आके सुनने लगता है। जब वो लोग जीनी के एज के बारे में बात करने लगते हैं तो छांगमिन फटाक से उसका एज बता देता है। तब सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो छांगमिन कहता है उसे फाइल देख के पता चला। उसके ग्रुप मेंबर कहने लगते हैं क्या जीनी शादीशुदा हो सकती है, ऐसे ट्रबल मेकर से तो कोई पागल ही शादी कर सकता है। तब ये बात छांगमिन के दिल पे जाके लगती है। वो सब फिर से दरवाजे पे कान लगा के सुनने लगते हैं तो छांगमिन उन सबको काम पे जाने के लिए कहता है और खुद सुनने लगता है। जीनी डॉक्टर के सामने घुटने गिर के रो रो के उसे और एक चांस देने के लिए भीख मांगने लगती है, पर डॉक्टर उसे बार बार क्विट करने के लिए कहते हैं। तब जीनी डॉक्टर से कहने लगती है भले ही उसकी उम्र हो चुकी हो, भले ही वो बाकियों जैसे स्मार्ट नहीं है, उसके पास अच्छी ग्रेड नहीं है, पर पिछले 6 साल से मेहनत करके वो इस हॉस्पिटल के लिए एग्जाम देके पास हुई है, तो वो बाकियों से थोड़ा सा भी कम काबिल नहीं है। जीनी डॉक्टर से कहती है अगर वो उसे नहीं देखना चाहते हैं तो वो उसे ऑफिशियली फायर कर दे, फिर वो दोबारा एग्जाम देगी इस हॉस्पिटल के लिए। तब डॉक्टर गुक उसे उठने के लिए कहते हैं। जीनी अंदर से बहुत वीक होती है तो वो जब उठने जाती है तो वो डॉक्टर गुक का पैर पकड़ने लगती है, मतलब जानबूझ के नहीं, बस ऐसे ही हो जाता है। वैसे पैर पकड़ के उठते वक्त डॉक्टर के पैंट पे जीनी ज्यादा जोर लगा देती है। वैसे जीनी इसके लिए माफी भी मांगने लगती है। डॉक्टर गुक उसे कहते हैं अगर उन्होंने उसको एक बार भी गलती करते हुए देखा तो वो उसे तभी फायर कर देंगे। जीनी को तब रिलीफ मिलती है
उधर ये सब मिलके जीनी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं। फिर जीनी जब वहाँ आने लगती है तब सब अपने अपने काम पे जाने लगते हैं। चांगमिन बहुत धीरे से जीनी को अलग से मिलने के लिए कहता है, पर जीनी उसे इग्नोर करने लगती है। अब भले ही उनके बीच डिवोर्स हो गई हो, पर चांगमिन के अंदर से पतियों वाला हक जताना नहीं जाता है। वो जीनी का हाथ पकड़ के अलग से बात करने के लिए यहाँ पे ले आता है। चांगमिन जीनी को इस हॉस्पिटल से चले जाने के लिए कहता है, पर जीनी कहती है अगर उसके यहाँ होने से उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो उसे इतना ही हेट करता है तो वो खुद इस हॉस्पिटल को छोड़ के चला जाए। चांगमिन कहने लगता है जो अपने पति का ख्याल नहीं रख सकती है वो भला अपने पेशेंट का ख्याल कैसे रख पाएगी। जिसे किचन में चाकू पकड़ना नहीं आता है वो ऑपरेशन कैसे करेगी, और भी बहुत सारी बातें सुनाने लगता है। तब जीनी उसे आगे जाके अपनी आंखों से देखने के लिए कहता है कि वो डॉक्टर बनने के लायक है या नहीं। वो दोनों ऐसे ही झगड़ा कर रहे होते हैं कि तभी इमरजेंसी रूम से उनका बुलावा आता है और सभी दौड़ के वहां जाने लगते हैं। जाते जाते जीनी हॉस्पिटल का माहौल देख के वहीं पे थम सी जाती है। फिर उसका कॉलीग आके उसका हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगती है। पेशेंट को देखते वक्त ब्लड सैंपल लेने के लिए कहा जाता है, पर किसी को भी लेने की हिम्मत नहीं होती है। फिर जीनी ब्लड सैंपल लेने लगती है। वैसे सैंपल लेते वक्त वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। बाद में सैंपल लेना हो जाता है तो डॉक्टर गुक चांगमिन को टेस्ट के लिए ले जाने को कहते हैं। सैंपल देके आते वक्त चांगमिन को एक तरफ से जीनी आते हुए नजर आता है और दूसरी तरफ से उसकी माँ को आते हुए नजर आता है। फिर उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करेगा अब। फिर वो दौड़ के जीनी के पास जाता है और उसे पकड़ के एक रूम में लेके जाता है। चांगमिन उसके मुंह पे हाथ रख के उसे चुप करने के लिए कहता है। तब जीनी के दिल में भी कुछ कुछ होने लगता है। चांगमिन छुप छुप के अपनी माँ को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद चांगमिन को उसके मॉम का कॉल आता है। वो उससे मिलने जाने की बात करती है तो चांगमिन उन्हें कहता है कि वो बहुत बिजी है और फिर वो फोन भी काट देता है। जीनी को इस बात पे बहुत गुस्सा आने लगता है कि वो अपने काम की जगह पे चांगमिन के मॉम से भला क्यों छुपे। फिर से उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाती है और फिर बातों ही बातों में जीनी के हाथों में जो यूरिन का पैकेट होता है वो पैकेट खोल के चांगमिन के मुंह पे मारती है। 이제 아무 상관없는 남남이야. 당장 그만두란 말이야. चांगमिन बाद में अपना मुंह धोते वक्त कहता है, मेरे इस हैंडसम फेस पे उसने यूरिन कैसे फेंक दिया, मैं उसका पति था, वो कैसे कर सकती है मेरे साथ ऐसा। थोड़ी देर बाद उसके मॉम का कॉल आता है और वो उसे अगले हफ्ते डेट के बारे में याद करवा देती है। अगले सीन में दिखाते हैं चांगमिन ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेके आता है और उस रिपोर्ट को देख के डॉक्टर गुक का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि जीनी ने अर्टरी ब्लड की जगह वेन ब्लड ले लिया था। ना तो जीनी ने ब्लड लेते वक्त ध्यान दिया था और ना ही चांगमिन ने इस बात पे गौर किया था। इसलिए इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी गलती करने के लिए डॉक्टर गुक चांगमिन और जीनी दोनों को ही बहुत डांटने लगते हैं। जीनी फिर से ब्लड लेने की बात करती है तो डॉक्टर गुक चांगमिन को ब्लड लेने के लिए कहते हैं और जीनी पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। उसके बाद चांगमिन लंच के लिए जाता है तो सभी जीनी को लेके बातें करने लगते हैं। उन्हें इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं जीनी की गलती की वजह से बाकी सबको डिस्क्वालीफाई ना होना पड़े। वो सब कहने लगते हैं या तो जीनी को बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, नहीं तो उसे खुद से क्विट कर लेना चाहिए। चांगमिन कहता है वो हर हालत में जीनी को क्विट करवा के छोड़ेगा। बाद में जीनी खाना लेने की लाइन पर खड़ी होती है और चांगमिन आके उसे एक धक्का मार के उसके आगे खड़ा हो जाता है। चांगमिन फिर से जीनी को क्विट कर लेने के लिए कहता है और तभी वहाँ हाना आ जाती है और चांगमिन उसके साथ बहुत ही मीठी मीठी बातें करने लगता है। फिर वो हाना का हाथ पकड़ के उसके आगे खड़ा कर देता है। चांगमिन जब जीनी की तरफ देखता है तब पता नहीं क्या सोच के जीनी को भी अपने आगे खड़ा कर देता है। ये सीन मुझे बहुत प्यारी लगती है। बाद में हना जीनी को उसके काम को लेके, उसके कपड़ों को लेके बातें सुनाने लगती है। जीनी कहती है आगे से वो ध्यान रखेगी कि ऐसी गलती फिर से ना हो। खाना लेते वक्त हाना को इम्प्रेस करने के लिए चांगमिन कहता है वो भी वेजिटेरियन है, उसे मीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाना के जाने के बाद जीनी चांगमिन को टीज करने लगती है इस बात को लेके, क्योंकि चांगमिन बिल्कुल भी वेजिटेरियन नहीं है और उसे मीट बहुत पसंद है। अगले सीन में दिखाते हैं चांगमिन डॉक्टर गुक से ये कहने के लिए जाता है कि या तो वो जीनी को किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दे या फिर उसे कोई और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दे। चांगमिन डॉक्टर
गुक को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, वो जीनी की नाकामियों को दिखाने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर गुक तो उसे ही सबक सिखा देते हैं, ये कह के अगर जीनी को कुछ आता नहीं है तो छांगमिन को उसके साथ रहना चाहिए और उसे सिखाना चाहिए। बेचारा छांगमिन। बाद में घर जाते वक्त छांगमिन अपने ग्रुप के साथ बात कर रहा होता है और तभी जीनी वहाँ से गुजरने लगती है, तो छांगमिन उसे सुना सुना के कहने लगता है उसे अपने लिए कुछ आइडियल टाइप का पार्टनर चाहिए। फिर वो हाना को अपनी गाड़ी में छोड़ देने की भी बात करता है। जीनी घर जाके देखती है उसकी मॉम अपने सहेलियों के साथ पार्टी कर रही है। वो सभी जीनी को इंटर्नशिप के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। वो सब जीनी को उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर जीनी की माँ उसे बचाने के लिए रेस्ट लेने अंदर भेज देती है। अंदर से जीनी उनकी बातें सुन रही होती है। वो सब जीनी की दोबारा शादी के बारे में कहने लगते हैं। उसकी माँ भी चाहती है जीनी दोबारा सेटल हो जाए और ज़िंदगी में खुश रहे, पर जब वो सुनती है कि उसकी बेटी के साथ वो एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी एक 6 साल का बच्चा है, तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है और उन सबको चले जाने के लिए कहती है। ये है शिमजी ही। काफ़ी टाइम तक इसको बस ऐसे ही एक नॉर्मल कैरेक्टर लगता है जो कि छांगमिन से अपना चेकअप करवा रही होती है। उधर इस पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर गुक को जीनी असिस्ट कर रही होती है। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद भी उस पेशेंट को बहुत दर्द होने लगती है। डॉक्टर गुक जाने लगते हैं तो जीनी उनसे पूछती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो क्या करेगी। डॉक्टर गुक कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, जीनी को बस उस पर नज़र रखना होगा। तभी डॉक्टर गुक को एक इमरजेंसी पेशेंट को देखने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर गुक इस पेशेंट को देखने में बिजी हो जाते हैं और उधर जीनी के पेशेंट का हालत बिगड़ने लगती है। जीनी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो डॉक्टर गुक को बुलाने के लिए जाने लगती है, पर उसे पता चलता है कि वो अभी बहुत बिजी है। तभी वहाँ से छांगमिन गुजरने लगता है तो जीनी बहुत झिझकने लगती है उससे हेल्प मांगने के लिए, पर आखिर तक वो मांग ही लेती है। छांगमिन उस पेशेंट को देखने आता है पर उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। जीनी और छांगमिन बहुत परेशान होने लगते हैं और तभी उस नॉर्मल से कैरेक्टर का एंट्री होती है और वो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करने लगती है, पर छांगमिन और जीनी उसे रोकने लगती है। अब वो कौन है ये ना जान के वो दोनों कैसे उसको अलाउ कर सकते थे, पर उस नॉर्मल सा कैरेक्टर मतलब शिमजी बहुत एग्रेसिव होने लगती है उन दोनों के रोकने से। वो उन दोनों की बात ना सुन के उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने लगती है और धीरे धीरे वो पेशेंट नॉर्मल भी होने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर गुक वहाँ आ जाते हैं और वो जब शिमजी को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। शिमजी कहती है बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं। बाद में पता चलता है शिमजी एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट है और वो कल से इसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करने वाली है। उन दोनों के बाद से तो ऐसा ही लगता है कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ रहा होगा। अगले सीन में दिखाते हैं दो गार्ड्स मिलके एक एग्रेसिव पेशेंट को ले आते हैं। उनमें से एक गार्ड्स तो उस पेशेंट की वजह से घायल भी हो चुका होता है। जीनी बातों को संभालने की कोशिश करती है पर उस पेशेंट को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो पड़ती है। छांगमिन बस परे परे देख रहा होता है तो डॉक्टर गुक उसे उस पेशेंट को देखने जाने के लिए कहते हैं। फिर छांगमिन उस पेशेंट को देखने लगता है और जीनी गार्ड को। थोड़ी देर बाद उस पेशेंट के पास गार्ड की बंदूक रखी होती है तो वो उस बंदूक से सबको डराने लगता है। वो बार बार अपने गर्लफ्रेंड को वहाँ पे लाने की मांग करने लगता है। डॉक्टर गुक उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर वो पेशेंट तो किसी की भी नहीं सुनता। सभी चुपचाप एक जगह पे रुक के डर रहे होते हैं और उधर जीनी जब देखती है कि गार्ड के बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बहने लगी है तो वो धीरे से उसका ट्रीटमेंट करने जाती है, पर छांगमिन उसे रोकने जाता है तो वहाँ पे रखा हुआ प्लेट नीचे गिर जाती है। तब उस पेशेंट की नज़र छांगमिन पे पड़ती है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो छांगमिन को गन पॉइंट में रख के उसके गर्लफ्रेंड को जल्दी से यहाँ पे लाने के लिए कहता है। छांगमिन का तो जान ही निकलने लगती है और जीनी भी बहुत घबराई होती है। आखिर उसके पति का सवाल है भाई, वो थोड़ी ना चुपचाप बैठ के बस देख सकती थी। उसे तो कुछ भी करके छांगमिन को उस पागल पेशेंट से बचाना होता है। इसीलिए वो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए जिस चीज़ से इमरजेंसी के वक्त पेशेंट को शॉक दिया जाता है, जीनी उस चीज़ से उस पागल पेशेंट को शॉक देने जाती है। अब वो पेशेंट छांगमिन को भी पकड़ा हुआ होता है तो छांगमिन को भी शॉक लग जाती है और फिर दोनों ही बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं।